एवरीवन, दिस इज आर्या। आज का नया वीडियो हम शुरू करने वाले हैं एक नए टॉपिक, एक नए डेटा टाइप के साथ, जिसका नाम है डिक्शनरी। बचपन में जब इंटरनेट से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं था तो हम सब ने डिक्शनरी तो ज़रूर पढ़ी है, जिसमें एक वर्ड होता था, हम वो वर्ड की मीनिंग ढूंढने जाते थे। उस वर्ड के सामने उसकी मीनिंग लिखी होती थी और वर्ड मीनिंग दोनों मिलाकर एक पेयर बनाते थे। ये पाइथन की डिक्शनरी जो है, ये भी वही बचपन वाली डिक्शनरी का कंसेप्ट फॉलो करने वाली है। इसमें भी एक वर्ड होता है जिसको हम की बोलते हैं और उसके सामने उसकी वैल्यू लिखी होती है, और ये की वैल्यू दोनों मिलकर एक की वैल्यू पेयर बनाते हैं। और ऐसे ही एक डिक्शनरी में कई सारे की वैल्यू पेयर हो सकते हैं। और डिक्शनरी का यूज़ भी हम बाकी के 3 डेटा टाइप जो कि थे लिस्ट, सेट और टपल, उनकी तरह ये डिक्शनरी का यूज़ भी हम कलेक्शन ऑफ डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। अगर डिक्शनरी की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो ये होती है नॉट इंडेक्स्ड, ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड डजंट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। तो चलो जल्दी से लैपटॉप खोलते हैं, उसमें आइडियली ओपन करते हैं और देखते हैं कि डिक्शनरी को आखिर लिखना कैसा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिक्शनरी को लिखने का तरीका। यहाँ पे मैंने माई ओबीजे यानी माई ऑब्जेक्ट नाम का एक वेरिएबल ले लिया है। अब डिक्शनरी को भी ना हम लोग कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखते हैं, तो यहाँ पे मैंने कर्ली ब्रैकेट्स लगा लिए। अब फिर मुझे स्ट्रिंग देनी है, तो मैंने कोट्स लगाए। यहाँ पे मैंने लिखा लैपटॉप, फिर कोट्स, और फिर यहाँ पे मैंने लिखा लेनेवो, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे वापस से लिखा फ़ोन, और फिर मैंने कोलन लगा दिया, और फिर मैंने लिखा एमआई। तो अब ये चीज़ क्या है? यही था डिक्शनरी को लिखने का तरीका। पहले मैं इसे रन करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं F5 से रन कर रही हूँ और इसने मुझे इस तरीके से प्रिंट करके दे दिया। ये ऑलमोस्ट वही चीज़ है जो हमने वहाँ पे लिखी थी, सेम टू सेम हमें प्रिंट करके मिल चुका है। तो अब हम देखते हैं कि ये चीज़ है क्या, डिक्शनरी को आखिर कैसे लिखा गया है। तो सबसे पहले जो ये वर्ड है लैपटॉप, ये एक की है। यहाँ पे लैपटॉप की है और यहाँ पे फ़ोन की है। तो इसके सामने दी हुई है इसकी वैल्यू, लैपटॉप की वैल्यू है लेनोवो और फ़ोन की वैल्यू है एमआई। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो लैपटॉप नाम का की है और लेनोवो नाम का जो वैल्यू है, ये दोनों आपस में एक कोलन से सेपरेटेड है। और ये लैपटॉप और लेनोवो जो की वैल्यू है, ये मिलके एक की वैल्यू पेयर बना रहे हैं। तो वैसे लैपटॉप और लेनोवो एक की वैल्यू पेयर है, वही फ़ोन और एमआई एक दूसरे की वैल्यू पेयर है। और ये दोनों की वैल्यू के जो पेयर है, ये आपस में एक कॉमा से सेपरेटेड है। सो दिस इज द वे हाउ वी राइट डिक्शनरी, कि एक की और वैल्यू आपस में कोलन से सेपरेट होंगे। जो पहले लिखा होगा वो की होगा, उसके बाद कोलन के बाद वाली चीज उसकी वैल्यू होगी, और एक की वैल्यू पेयर दूसरे की वैल्यू पेयर के साथ एक कॉमा से सेपरेटेड होगी। तो ऐसे हम डिक्शनरी को लिखते हैं। अब हम आगे चलते हैं और अपनी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो पहली प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो मैं बताती हूँ कि क्या मतलब था जब मैंने कहा था कि डिक्शनरी आइटम्स आर नॉट इंडेक्स्ड। तो जब हम किसी भी चीज़ को, जो हमने पहले डेटा टाइप देखा था, लाइक हमने टपल देखा था, लिस्ट देखा था, तो उसमें हमें जब किसी एलिमेंट को प्रिंट करवाना होता था तो हम उसकी इंडेक्स वैल्यू देकर उसे प्रिंट करवाते थे। कि लाइक 1 डाला हमने बिग ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट में, तो 1 में जो 1 इंडेक्स में जो वैल्यू थी वो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाएगी। तो अब वही चीज़ को हम डिक्शनरी में भी ट्राई करके देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंट माय ऑब्जेक्ट है और मैं यहाँ पर डाल देती हूँ 0, और अब देखते हैं क्या होता है। 5 से मैंने रन किया तो इसने मुझे एरर दे दिया, की एरर 0, यानी कि कोई 0 नाम की इनके पास कोई की ही नहीं है। तो द थिंग इज कि हम डिक्शनरी के आइटम को कोई इंडेक्स देकर एक्सेस नहीं कर सकते हैं, उसके आइटम को हम इस तरीके से प्रिंट नहीं करवा सकते हैं। तो अब क्वेश्चन है कि हम प्रिंट करवा कैसे सकते हैं। इमेजिन करो वो वर्ड मीनिंग वाली डिक्शनरी, आपको एक नया वर्ड पता चला है जो कि है इंथुसियास्टिक। तो आप डिक्शनरी में जाओगे, आपको वर्ड तो पता है, आप पहले वो वर्ड ढूंढोगे और जब आपको वो वर्ड मिल जाएगा तो आप उसकी मीनिंग पढ़ लोगे। इस केस में आपको वर्ड तो पता है, आप बस डिक्शनरी में जाकर उसकी मीनिंग ढूंढ रहे हो। दैट मीन्स कि आपको की पता है, आप जाकर उसकी बस वैल्यू ढूंढ रहे हो।
तो वही सेम कंसेप्ट पाइथन वाली इस डिक्शनरी में भी फॉलो होगा कि आपको की पता होगी, लाइक आपको पता है कि आपकी डिक्शनरी में लेनोवो नाम की कोई की है। आप बस डिक्शनरी में लेनोवो ढूंढोगे और आपका गोल, आपका एम यहाँ पे की को एक्सेस करना नहीं बल्कि उसकी वैल्यू को एक्सेस करना है। तो इसी कंसेप्ट पे हम इसको एक्सेस कर पाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट माई ओबीजे और यहाँ पे मुझे लेनोवो चाहिए। लेनोवो प्रिंट करवाना मीन्स लैपटॉप की जो वैल्यू है उसको एक्सेस करना है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी लैपटॉप और अब हम देखते हैं 5 से रन करके। तो इसने मुझे लेनोवो प्रिंट करवा कर दे दिया है। दैट मीन्स कि हमें की वैल्यू पहले से पता थी, हमें बस उसकी वैल्यू चाहिए, हम बस उसके वैल्यू को एक्सेस करा रहे हैं। तो ये तो एक तरीका था आइटम्स को एक्सेस करने का। आगे की वीडियो में हम डेफिनेटली इसको एक्सेस कैसे करना है इस पे और डिटेल पे देखेंगे। अब हम चलते हैं इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पे जो कि थी डिक्शनरी आइटम्स आर चेंजेबल। तो जैसे कि हमने सेट में देखा था कि हम उसको चेंज नहीं कर पा रहे थे, बट डिक्शनरी में ये केस नहीं है। हम उसके आइटम को चेंज कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कोई आइटम ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, ये सब कुछ हम कर सकते हैं एक बार जब वो डिक्शनरी क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद भी हम ये सारे चेंजेस कर सकते हैं। अब वो कैसे करना है वो भी हम डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी हम बात करते हैं इसकी तीसरी प्रॉपर्टी में कि डिक्शनरी आइटम्स आर ऑर्डर्ड। तो अगर आपको याद होगा तो सेट में जब हमने देखा था तो सेट में हम जो भी वैल्यू को प्रिंट करवाना चाह रहे थे वो रैंडम ऑर्डर में प्रिंट करके दे रहा था। एक बार कुछ और ऑर्डर में, दूसरे बार उसका वहीं पे ऑर्डर चेंज हो जा रहा था। बट वो केस डिक्शनरी के साथ बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे मैं एक और चीज ऐड कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ बट्स और फिर इसकी मैं कोलन लगाकर वैल्यू दे देती हूँ सैमसंग। और अब हम इसे प्रिंट करवाते हैं। F5 से मैंने प्रिंट करवाया तो आप देख, ओ सॉरी, यहाँ पे मैंने लेनोवो लिख दिया है। अब मुझे इसको हटाना होगा तभी मेरा माय ऑब्जेक्ट प्रिंट होगा, यानी कि सारी डिक्शनरी प्रिंट होगी। F5 से रन किया और यहाँ पे देखो वैल्यू ये आ गई है। मैं इसे क्रॉस नहीं करूंगी, मैं इसे दोबारा रन करके दिखाती हूँ। तो ये देखो ये सेम ही वैल्यू है। तो ये वही सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस में हमने एक्चुअल में डिक्शनरी में की और वैल्यू को इंसर्ट किया था। ये कभी चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स इट इज ऑर्डर्ड। अब हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है कि डिक्शनरी डजंट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। तो अब क्या होगा अगर मैं यहाँ पे लैपटॉप के बाद लेनोवो लिख दूं और मैं यहाँ पर वापस से एक वर्ड दे दूं लैपटॉप और यहाँ पर मैं इसकी वैल्यू इस बार लेनोवो नहीं बल्कि इसकी वैल्यू मैं देती हूँ एसर। और इन दोनों को मैंने ये किया। अब हम रन करके देखते हैं। तो यहाँ पर इसने जो पहले वाला था, जो पहले वाले लैपटॉप की वैल्यू थी, उसको इसने ओवरराइट कर दिया दूसरे वाले वैल्यू से। आप यहाँ देख सकते हो हमने पहले लिखा था लैपटॉप लेनोवो और बाद में लिखा था लैपटॉप एसर। इसने इसकी वैल्यू को रिप्लेस कर दिया है। दैट मीन्स डिक्शनरी डजंट अलाउ डुप्लीकेट वैल्यू। अब ऐसा क्यों हुआ? तो बात ये है कि में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउड नहीं है, बट वैल्यू में डुप्लीकेट वैल्यू जरूर अलाउड है। जैसे कि मैं यहाँ पर देती हूँ, चलो मैंने यहाँ पे लैपटॉप के बाद दे दिया है एप्पल, APPLE एप्पल, और फिर मैं यहाँ पर एक दूसरी की देती हूँ जो कि है फ्रूट, और फिर मैं यहाँ पर उसकी वैल्यू देती हूँ एप्पल बिकॉज एप्पल इज अ फ्रूट एज वेल। और फिर मैंने यहाँ पे कोलन लगाया और अब हम देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखो कि यहाँ पे हमने की को सेम नहीं किया बल्कि हमने वैल्यू को सेम किया, वैल्यू को डुप्लीकेट किया है। अब मैं F5 से रन करती हूँ तो इस बार इसने मुझे सब चीज प्रॉपर प्रिंट करवा के दे दी। तो अब अगर आप सोचो कि इसका यूज क्या होगा, तो लाइक मेरे पास लैपटॉप है, अगर सपोज मेरे पास एक शॉप है, मुझे देखना है कि मेरे पास लैपटॉप किस किस कंपनी के हैं। फ्रूट्स, अच्छा ओके, फ्रूट्स को यहाँ पे हटा देती हूँ, इलेक्ट्रिक शॉप है, फ्रूट का कोई काम नहीं होगा। ठीक है, फोन किस किस कंपनी के हैं, बड्स किस किस कंपनी के हैं, ये डेटा मुझे रखना है डिक्शनरी के फॉर्मेट में। बट अब मेरे पास ऑब्वियसली लैपटॉप है तो वो एक एप्पल का बस तो नहीं होगा, बाकी चीजों का भी होगा। तो अब ये चीज कैसे करना है, बिकॉज ये तो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं कर रहा। तो बात ये है कि हम यहाँ पर जो वैल्यू है हम मल्टीपल वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि वर्ड तो एक ही है, लाइक इंथुसियास्टिक एक ही वर्ड है, लेकिन उसको डिफाइन करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, कई सारे मीनिंग निकल सकते हैं।
तो वो चीज़ कॉमा लगा-लगा के की जा सकती है और वो कैसे करना वो भी ना हम डिटेल में देखेंगे अगले वीडियो में। अभी के लिए बस ये जान लो कि एक की की मल्टीपल वैल्यूज़ हो सकती है। एंड डिक्शनरी डज़न्ट अलाउ डुप्लीकेट की बट इट अलाउज़ डुप्लीकेट वैल्यूज़। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं और हम देखेंगे कि डिक्शनरी के आइटम को कैसे चेंज, रिमूव, अपडेट, ऐड ये सब कर सकते हैं। बाय बाय।